इमरान खान को लाने में इंडिया ने भी बड़ा किरदार अदा किया, इसराइल ने भी फंडिंग की और अमेरिका में जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उन्होंने फंडिंग की। मैंने बाजवा साहब से कहा कि आप लोगों ने एक ऐसी शख्सियत को हम पे मुसल्लत किया है कि न उसमें सलाहियत है, झूठ पर मबनी, और ये 3.5-4 साल उसने अपोजिशन को गालियां देकर गुजारी। 2018 के इंतखाबात आपके सामने हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के कायद ने पहले दिन से इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये जाली इंतखाबात हैं और एक मंसूबे के तहत इमरान खान को कौम पर लाने की और कौम पर मुसल्लत करने की कोशिश की गई है। मेरे कायद ने जो कुछ कहा वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ सही साबित हुआ और फॉरेन फंडिंग ने तो तमाम छुपी हुई राजों को वाशिगाफ कर दिया कि इमरान खान को लाने में इंडिया ने भी बड़ा किरदार अदा किया, इसराइल ने भी फंडिंग की और अमेरिका में जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उन्होंने फंडिंग की। अमेरिका में जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ये बहुत ताकतवर हैं और उन पर यहूदियों का होल्ड है, और जब भी अमेरिका में किसी सदर को अगर वो लाना चाहते हैं तो उससे पहले उनके साथ मुआहदात होते हैं और फिर वही सदर बनता है जिसको ये मल्टीनेशनल कंपनियां फंडिंग करती हैं। उन्होंने इमरान खान को भी फंड दिए और हमारी इस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर बड़ी ताकतों ने इमरान खान को इस कौम पर मुसल्लत किया और जहाँ जहाँ हमारे पॉकेट्स थे, जहाँ जहाँ से हम जीते थे, वहाँ हम हारे। मेरे कायद को हरवाया गया, लेकिन हमारी एक एक बात अभी सही साबित हो रही है। तो कहने का मकसद ये था कि जमीयत उलमा इस्लाम पहले भी एक बड़ी ताकत थी बलूचिस्तान में, और इन मुअस्सिर शख्सियात की शमूलियत से ताकत में इजाफा होगा इंशाअल्लाह अज़ीम। और आने वाले इंतखाबात में जमीयत उलमा इस्लाम का पूरे मुल्क में और बिलखुसूस बलूचिस्तान में एक मुअस्सिर रोल होगा। इमरान खान 4 साल कौम पर मुसल्लत रहे, बड़े दावे किए, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां फराहम करूंगा, 50 लाख लोगों को घर बना के चाबियां उनके हवाले करेंगे, डॉलर को 60 रुपए तक ले आएंगे, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट, और यहाँ सनतों का जाल बिछाया जाएगा, सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। लेकिन 4 साल मुसलसल उनकी कोशिश रही कि पाकिस्तान माशी तौर पे तबाह हो जाए, सीपेक का बेड़ा गर्क कर दिया और इसी तरह माईशत को तबाही के दहाने पहुंचा दिया, और नौजवान आज भी डिग्रियां हाथों में लिए बेरोजगार फिर रहे होते हैं। तो मुसलसल अहलन
मलिक सिकंदर खान साहब वो जगह दीजिए। मुसलसल कौम से झूठ बोलते रहे। अब झूठ कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? पहले इदारे ठीक थे। जब इदारों ने कहा कि जी अब इमरान अल्लाह के हवाले, हम न्यूट्रल रहेंगे, तो तनकीद शुरू हो गई। मैंने एक ब्रीफिंग में, जो इन कैमरा ब्रीफिंग थी, मैंने बाजवा साहब से कहा कि आप लोगों ने एक ऐसी शख्सियत को हम पे मुसल्लत किया है कि न उसमें सलाहियत है, न अपोजिशन के साथ बैठकर बातचीत कर सकता है, बल्कि बाहर की दुनिया का जब सफ़र करता है तो आप उसका अंगुली पकड़ के ले जाते हैं उसको सऊदी अरबिया, कभी चाइना, कभी तुर्की, कभी कहाँ दुबई, कभी यहाँ सियासी जमातों से कश्मीर के मसले पर बात होती है तो वो खुद जहमत नहीं करते उस आल पार्टीज में, और वो फैज़ हमीद के कहने पर सारी पार्टियां जमा हो जाती हैं। तो मैंने फैज़ हमीद से भी कहा कि शुक्र है कि वज़ीर आज़म से तो ये नहीं हो सका, चलो आपने आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई और ये जो चेहरे हमारे सामने हैं आपकी वजह से हम इनकी ज़ियारत कर रहे हैं। तो ऐसी शख्सियत जिसमें न कोई सलाहियत, झूठ पर मबनी, और ये 3.5-4 साल उसने अपोजिशन को गालियां देकर गुजारी। 10 से 12 मिनिस्टर और ख़ुद जनाबे वाला और अपोजिशन की पगड़ियां उछाले। तुम्हें मौका मिला है, तुम सर जोड़ के बैठो कि मुल्क कैसे चलाना है, मुल्क की मईशत को कैसे बेहतर करना है, दुनिया से कैसे बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करना है। तुमने पाकिस्तान के जो दोस्त थे उनको भी नाराज़ किया, सीपे का भी बेड़ा गर्क कर दिया। अब जनाब आली एक नया बयानिया आ गया, नया बयानिया असम्बलियों को तहलील करने का। जब हमने 15 मिलियन मार्च की, हम आपसे मुतालबा कर रहे थे कि ये जाली असम्बलियाँ हैं, आप मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब जब आईनी तरीके से, जमहूरी तरीके से हमने अपना हक इस्तेमाल किया, आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई और पास किया, अब हुकूमत से आप महरूम हो गए, तो अब कहते हैं कि असम्बलियों को तहलील किया जाए। देखें, जमहूरियत की हम कहते हैं कि ये जी जमहूरियत है तो ये फ़िलान है, तो ये फ़िलान है, उसके लिए भी कोई अक्ल चाहिए होगा कि अगर अभी इलेक्शन में 6-8 महीने बच गए हैं, अब अगर आप असम्बलियों को तहलील करेंगे तो इलेक्शन कैसे करेंगे? अब ये सर्दियों के अयाम हैं, आगे मुहर्रम आ रहा है, ईदें आ रही है, तो किस तरह मतलब इलेक्शन मुमकिन होगा? इसलिए हम समझते हैं कि असम्बलियाँ अपनी आईनी मुद्दत पूरी करें और उसके बाद इलेक्शन हो। और जो 4-6 महीने या 8 महीने इस कौमी हुकूमत को मिली है, हमारी पूरी कोशिश है कि मईशत को सही सिमत पर डालें। ये हमारी कोशिश है। इसमें कहाँ तक हम कामयाब होते हैं, लेकिन एक नेक नियति है इस हवाले से, और उसमें सब पार्टियां एक यकजहती के साथ इस तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब कल इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे और 11 तारीख़ तक वो यहाँ हैं। ये सारी शमूलियतें होंगी और मुख्तलिफ उनके प्रोग्राम होंगे। और मेरे
सूबाई अमीर भी तशरीफ़ फरमा है, और इस हवाले से अगर मज़ीद तफसीलात आपको चाहिए होगा तो वो बता सकेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।